कौन से ऑप्शन में थे हम लोग? MI ना। हाँ, रीड अनलॉक जो EMI है, नंबर। हाँ ये हो गया था, रीड अनलॉक का हो गया था। और इसके बाद यहाँ पे तो कुछ स्पेस जो है खाली है, देख रहे हो राइट की बैट सॉफ्टवेयर बताया मैंने, उसका कोई काम नहीं होता है। इसके बाद देखो जगह यहाँ पे खाली है, यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस आई एम दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एम एक साथ दबाइए। ओके, तो देखो अगर कंट्रोल प्लस एम जो है आपने दबाया तो यहाँ पे IMEI स्विच्ड ऑफ और स्विच्ड ऑन दो ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर दिखाई देने लगे। ओके, और ये चाहे तुम्हारा मिरकल का ओरिजिनल हो डोंगल, अगर वहाँ पर भी अगर स्पेस खाली है तो आप कंट्रोल एम से IMEI ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल करना है और फिर से दबा देंगे तो यहाँ से वो हट जाएंगे। दबाइए एक बार फिर, सबको दिखा दीजिए हटते हैं नहीं हटते हैं। तो IMEI का ऑप्शन देखो हट गया, और फिर से कंट्रोल एम दबाएंगे तो ये फिर से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बना के लिख लो, अगर हमें IMEI नंबर रिपेयर करना है तो, या अगर ऑप्शन ना आए IMEI नंबर रिपेयर करने के, तो कंट्रोल प्लस एम दोनों बटन को एक साथ दबाना है। ये कल लिखाए कल थे सर। लिखवा था। हाँ लिखवा दिया था, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे हेडिंग बनाइए IMEI स्विच्ड ऑफ, क्लिक करिए इसी पे, IMEI स्विच्ड ऑफ। ओके, ठीक, जैसे यही आपने IMEI पे देखो क्लिक किया, तैसे देखो यहाँ पे ऑप्शन खुल गए जाके, IMEI फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो अभी तो फिर 4 सिम वाले मोबाइल अभी तो मैंने यहाँ नहीं आते हैं, पहले हमने देखे थे 4 सिम के बीच में बहुत पहले। तो अभी फिलहाल मोस्टली आपको जो है 2 सिम वाले, 2 IMEI या 2 सिम वाले मोबाइल आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में, इनके अंदर 2 सिम लगी होती है ज़्यादातर। तो आपको जो है 2 IMEI नंबर आपको रिपेयर करने रहेंगे। आप फर्स्ट यहाँ पे डालना और यहाँ पे डालना है, और फ़ोन को कनेक्ट करा के स्टार्ट वाली बटन दबा देना है। लेकिन यहाँ पे IMEI जो होती है वो 2 तरीके से रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे लिखिए IMEI नंबर। कल आप दूसरा बार लिंक भेजे थे, उसमें हम नहीं थे, उसमें क्या बताया था? दूसरा लिख के भेजे थे, तो दूसरे लिंक में दूसरा कुछ। बार फिर से लिंक भेजे थे, उसमें हम नहीं थे, क्या बताया था उसमें? कौन ऋषि बोल रहे हैं आप? जी जी। कुछ नहीं भाई, सब कुछ बताया था, अब मुझे याद भी नहीं है क्या बताया था, रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था, मोबाइल से थे। यही सब सर बेड बेड सॉफ्टवेयर सब के बारे में बता रहे थे। बेड सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं होता है, कुछ आगे नहीं आरडी बताया, एनटी। मैंने यहाँ तक बताया था, यहाँ रीड अनलॉक तक, ठीक है। और IMEI जी पे जी जो जी। था यहाँ से कंटिन्यू है। तो यहाँ पे लिख लिया IMEI जो है 2 तरीके से रिपेयर किया जाता है। पहला पॉइंट लिखिए, टेम्परेरी IMEI नंबर रिपेयर, टेम्परेरी, अस्थाई कह सकते हो इसको। और दूसरी जो है परमानेंट IMEI नंबर। IMEI नंबर 2 तरह से रिपेयर किया जाता है सर। जी हाँ, एक। एक टेम्परेरी होता है और एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब अस्थाई, और हम लोग इस वर्ड का खूब यूज अपनी ज़िंदगी में करते हैं। परमानेंट है, फिक्स है, गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट है। और जॉब कौन है? अस्थाई है, टेम्परेरी है, पता नहीं कब निकाल दिए जाए। बहुत जगह हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेरी है। इनका कहते सोन ना बचा। तो ये 2 तरीके से जो है IMEI नंबर जो है रिपेयर होती है। फर्स्ट नंबर IMEI होती है अस्थाई और परमानेंट, स्थायी रूप से परमानेंट। ओके, तो यहाँ पे एक पहले नोट करके एक पॉइंट बना लीजिए, अगर किसी भी मोबाइल का, अगर किसी भी मोबाइल का अगर किसी भी मोबाइल का बेस बैंड अननोन है, क्या
बेस बैंड अननोन। बेस बैंड अननोन है तो IMEI नंबर राइट नहीं होगा या रिपेयर नहीं होगा उस फोन के अंदर। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको जो है पहले फ़ोन का बेस बैंड चेक करना रहेगा। अगर बेस बैंड अगर ओके है तभी फ़ोन की IMEI नंबर जो है रिपेयर किया जा सकता है। ठीक, अन्यथा आप चाहे कितना परेशान रहो IMEI नंबर जो है आपको रिपेयर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब ये बेस बैंड क्या यार होता मोबाइल है पे इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो डालिए हेडिंग बेस बैंड। बेस बैंड एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर IMEI नंबर राइट होता है। एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर IMEI नंबर राइट होता है मोबाइल का। अब जैसे कि किस तरीके का मतलब कि प्लेटफॉर्म है, जैसे कि जूम सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं कनेक्ट होने के लिए, तो ये क्या एक प्लेटफॉर्म है जूम सॉफ्टवेयर, जिससे हम लोग लाइव क्लास चलती है अपनी। ठीक है, तो अगर जूम नहीं होगा तो हम लोग लाइव कनेक्ट हो पाएंगे, फिर उसके लिए हमें दूसरा जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, है ना। ठीक, तो ऑनलाइन क्लास को करने के लिए हमारे पास जो माध्यम है तो ये क्या है, जूम सॉफ्टवेयर से है। तो ऐसी कि अगर जूम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो क्लास भी इसी तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग फीचर होते हैं। तो ऐसे क्या होता है, फ़ोन के अंदर अगर IMEI अगर बेस बैंड नहीं है तो फिर उसमें जो है IMEI नंबर आप राइट ही नहीं कर सकते हो। तो एक आधार है जिसके ऊपर जो है बेस IMEI नंबर रिपेयर किया जाता है। यानी कि एक ऐसा समझ लो कि एक फ़ाइल है, ठीक है, फाइल है क्या, होते ही फाइल, ठीक है, और उस फाइल के अंदर जो होता है IMEI नंबर राइट होता है, और उस फाइल का नाम होता है NV। अभी आगे आएगा NV। कहाँ पे होता है सर फाइल? फ़ोन के अंदर जो होती बहुत सारी फाइलें होती हैं, ठीक है, अभी आगे आएगा NV रैम करके एक फ़ाइल होती है, उसके अंदर बेस बैंड जो होता है, बेस बैंड की पूरी सिक्योरिटी उसके अंदर होती है, नेटवर्क से रिलेटेड सिक्योरिटी। और उसी बेस बैंड की जो फाइल होती है NV रैम, NV डेटा, उसी के अंदर IMEI नंबर राइट होता है। समझ रहे हो बात को? अगर सर जो मोबाइल का बेस बैंड नंबर होता है, हाँ, वो सर वो फाइल की मतलब फाइल के वर्जन जैसा क्यों होता है सर? मैंने 2-3 मोबाइल का देखा है मतलब हाँ तो वर्जन की बेस तरह तो बैंड होएगा नंबर। उसमें। अगर वो का नाम करके अगर तुम्हारा ख़राब हो गया है तो जो है आपका जो है जी। नेटवर्क जो IMEI नंबर रिपेयर ही नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आपको बेस बैंड अननोन को फिक्स करना पड़ेगा, फिर जाके IMEI नंबर राइट करना पड़ेगा। अगर ऐसा अगर आपका नहीं कर पाओगे तो फिर जो है IMEI नंबर रिपेयर नहीं होगा। यानी कि मतलब सर बेस बैंड को देख के हम लोग बता नहीं सकते कि एक मोबाइल आधार है, उसी के ऊपर जो है राइट होता है। जैसे कि अब सीधी सी एक चीज़ समझ लो, रोड है, रोड के ऊपर ही हम लोग साइकिल मोटरसाइकिल जो है बाइक चलाते हैं। ठीक, आप कहोगे पानी में चला दो तो पानी में थोड़ा चल जाएगा, तो यह रोड पे क्या है, एक आधार हो गया। ठीक, उसके ऊपर ही चल सकती है, हवा में नहीं चल सकती है। अगर कहीं रोड नहीं तो साइकिल कैसे चलेगी वहाँ पे, तो वहाँ ऐसे यहाँ पे है कि अगर इस पे बेस बैंड नहीं है, ठीक है, तो उसमें IMEI नंबर राइट ही नहीं होगी। बेस कहने बैंड सर कैसे रिपेयरिंग होंगे? अभी वो भी आगे आएगा बेस बैंड रिपेयरिंग के लिए। ठीक, एक जो ऑप्शन आते जा रहे हैं उनके बारे में भी हम लोग पहले जानते हैं। ठीक, तो हमने हेडिंग लिखवा दी थी ठीक। कि अगर बेस बैंड अगर करेक्ट हो गया, अननोन हो गया है, तो IMEI नंबर राइट नहीं होगी और हमें बेस बैंड को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक, तो अभी उसका ऑप्शन आएगा आगे। बेस बैंड एक आधार है, ठीक, जिस पर IMEI नंबर राइट होता है। ठीक, और बेस बैंड लिख लीजिए इसी में थोड़ा, अगर किसी भी फ़ोन का बेस बैंड अननोन है तो
बेस बैंड अननोन है तो एनवी रैम या एनवी डेटा की फाइल हमें राइट करनी पड़ेगी। मीडियाटेक की हम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एसपीडी क्वालकॉम में सब जो है अलग अलग नाम हो जाते हैं, इन्हीं के हैं वही सब चीज़। सर अननोन है तो क्या बोले सर? अगर सर दोबारा रिपीट कर दिए बस। रिपीट कर दीजिए। स्टार्टिंग में क्या बोला हमने? अगर अगर किसी 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 बेस फ़ोन, बैंड हाँ किसी मोबाइल का बेस बैंड अननोन है तो हमें उस फ़ोन में एनवी रैम या एनवी डेटा फाइल को राइट करना पड़ेगा, यानी कि डालना पड़ेगा बेस बैंड को रिपेयर करने के लिए। एनवी रैम या एनवी डेटा। मीडिया टेक में क्या होता है कि एनवी रैम या एनवी जो डेटा होता है वो कलम करके नेटवर्क फाइल होती है, अननोन को बेस बैंड अननोन को फिक्स करने वाली फाइल होती है। उस फाइल को हम लोग जब फ़ोन में राइट करते हैं तो हमारा जो फ़ोन होता है बेस बैंड अननोन, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक। फिर आप IMI सर नंबर, क्या ये फाइल हमें नेट से डाउनलोड करनी पड़ती है? नेट से करनी पड़ती है, नेट से भी मिल जाएगी। हम लोग फ़ोन की रीड भी कर सकते हैं, ठीक है, रीड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि हमने जो है नेट से ही डाउनलोड करना है। और जिस मॉडल की आपको नेट पे मिलेंगी तो समझ लीजिए कि उसमें जो है बेस बैंड उसका बहुत ज़्यादा उड़ जाता है, तो आपको वहाँ से भी फाइल मिल जाएगी नेट से। और कोई बड़ी फाइल नहीं होती है, 400-500 KB की फ़ाइल होती है, ठीक है। तो मुश्किल से जो है एक आध सेकंड लगता है डाउनलोड करने में, बस। तो मतलब पहले हमें इस चीज़ को पता हो गया कि अगर हमारे अगर फ़ोन का बेस बैंड अननोन हो गया है तो हमें IMI नंबर उस पर रिपेयर नहीं करना है। तब पता चले हम उस पर रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रिपेयर ही नहीं हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि पहले जो है उसका बेस बैंड जो है अननोन जो है अगर है तो उसे हमें जो है फिक्स करना है, सही करना है, ठीक है। और ये बेस बैंड का ऑप्शन कहाँ पे आता है? आपके फ़ोन की सेटिंग के अंदर आएगा। चेक कर लो फ़ोन को, बेस बैंड सब लोग एक बार देख तो लो अपने अबाउट फ़ोन। बोलना था सर। हाँ अबाउट सेटिंग के अंदर तो आउट आता है अबाउट फ़ोन, चेक करिए, देख लीजिए आपको, आप लोग सब लोग एक बार। सर अगर किसी फोन का बेस बैंड अननोन है और उसे फ्लैश कर देंगे तो सर बेस रिपेयर नहीं होगा? हाँ अगर फ्लैश कर दोगे तो बहुत से मॉडल हैं, या फॉर्मेट भी कर दोगे तो बहुत से मॉडल हैं जिनका जो है बेस बैंड फिक्स हो जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे मॉडल हैं जिनका बेस बैंड जो फिक्स नहीं होता है, करना पड़ता तो है। उनको अलग से रिपेयर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। दिखा ऑप्शन नहीं दिखा सबको? सर सब लोगों ने चेक किया? रोहन चेक किया आपने कि आपको बेस बैंड का वर्जन, बेस बैंड जो है आपको दिखाई पड़ा फ़ोन के अबाउट सेक्शन में? राजकुमार भाई बोलिए तो, चेक कैसे करोगे किसका फ़ोन का बेस बैंड अननोन है या नहीं? यस सर।
चेक हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, किसी को हो गया देखने सर। को मिला या अपने फोन में अगर कोई किसी का फोन आएगा चेक कैसे करेगा? हेलो, हो गया सर, चेक कर लें। हो कैसे हो गया सर। कैसे चेक किया सर? कैसे हुआ सर चेक? सेटिंग, फोन की सेटिंग के अंदर जाइए, अबाउट फोन में जाइए और वहाँ पे देखिए कहीं पे लिखा होगा बेस बैंड वर्जन करके लिखा होगा। अब जब वहाँ पे जब उसका करेक्ट हो जाता है बेस बैंड तो वहाँ लिख के आता है बेस बैंड अननोन। ठीक है, अबाउट फोन में जाके। हाँ। जय चौधरी, आपने चेक किया? जी सर, मैंने देख लिया सर। देख लिया। राजकुमार, रोहन, ठीक है, सेटिंग में जाके अबाउट फोन हाँ, में जाइए। उसके बाद कौन कौन से सॉफ्टवेयर ऑप्शन है? इंफॉर्मेशन रहेगा, वहाँ पे बिल सॉफ्टवेयर नंबर लिखा रहेगा। कौन कौन से ऑप्शन है देखिए? ऋषि, आपने चेक किया? ऋषि, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, तो आप लोग जो है बेस बैंड बेस बैंड वर्जन है सर। हाँ हाँ, वही बेस बैंड। हाँ हाँ हाँ। बेस बैंड वर्जन लिखा हुआ है। हाँ, वर्जन लिखा हुआ है। अब वो देखो उसके नीचे देखो जी, नंबर जी। एक कोडिंग दी गई होगी, ठीक है। आप जब वहाँ पे अगर बेस बैंड आपका अननोन हो जाएगा तो वहाँ पे जो है कोडिंग जो दिख रही है वो नहीं दिखेगी, वहाँ लिखेंगे अननोन, UNKNOWN, अननोन, ये लिख के आएगा। अगर यहाँ पे अननोन लिख के आ रहा है तो आप जो है IMEI नंबर जो है आप राइट करोगे, राइट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चेक कर लोगे सभी लोग? बोलो भाई हाँ या ना, चेक कर जी पाओगे? सर। जी सर। जिसको ना आए वो मुझसे पूछ ले भाई, ठीक है। तो पहले हमें बेस बैंड को जो है हमें फिक्स करना है और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एनवी डेटा या फिर एनवी जो है रैम की फाइल हम राइट कर देंगे फ़ोन के अंदर। फ़ोन का बेस बैंड जो है रिपेयर हो जाएगा। और कुछ मोबाइलों में थोड़ा कठिन है, एडवांस लेवल का है, तो अभी हम लोग और आगे सीखेंगे जब बेस बैंड के बारे में प्रॉपर तरीके से हम आएंगे। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, अब सर आपका आवाज कट कट के आ रहा कट कट के आया है है। जी सर। सभी लोगों को। सर का चलिए कोई नहीं, अब डालिए हेडिंग टेम्परेरी IMEI नंबर राइट करना। टेम्परेरी IMEI नंबर राइट करना। टेम्परेरी IMEI फिर से बोलिए सर, आवाज नहीं आ रहा। टेम्परेरी IMEI नंबर राइट करना। कंट्रोल आई एम आई रिपेयर। हाँ, राइट करना। ठीक, कैसे करना है इसका प्रोसेस जो है आप लिख लीजिए, फिर इसके बारे में हम समझा देते हैं कि टेम्परेरी क्या होती है। प्रोसेस लिखिए। फर्स्ट लिखना क्लिक ऑन IMEI स्विच ऑफ, क्लिक ऑन IMEI स्विच ऑफ, क्या बोले सर? हाँ, पहले नंबर पे आपको क्या करना है, जब आप मिरेकल ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे IMEI नंबर पे जो है क्लिक करना रहेगा ना, स्विच ऑफ वाले पे। सेकंड लिखिए क्लिक ऑन न्यू BT, फैक्ट्री के नीचे देखो लिखा है न्यू BT, क्लिक ऑन न्यू BT, क्लिक करिए इस पे। यूनिवर्सल फैक्ट्री के नीचे और आइए, लिखा नीचे यूनिवर्सल। टेम्परली IMEI नंबर राइट। हाँ, अरे यार, पहला हम स्टेप सर, क्या लिखवा फर्स्ट रहे हैं, पॉइंट क्या क्या है? स्टेप लिखवा रहे हैं कैसे कैसे करना है आपको। क्लिक ऑन सर आवाज काट रहा है सर आपका। सबकी तरफ कट रहा है क्या?
हाँ जी, सर, जी। yes, सर। जी सर। नेट की यस प्रॉब्लम सर। ओके। नहीं, हम एक पॉइंट भी नहीं सुने हैं इधर। आवाज ही हम नहीं भी। आया। दोबारा रिपीट करवाइए सर। कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको वीडियो भी मिल जाएगा ये, ठीक है। क्लिक ऑन IMI स्विच स्विच ऑफ, ठीक है। पहला स्टेप ये करना है। तो दूसरे स्टेप पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन न्यू BT। फैक्ट्री ट्री के नीचे लिखा है न्यू BT, क्लिक ऑन न्यू BT। क्लिक करिए न्यू BT पे। क्लिक ऑन न्यू BT। राजकुमार क्लिक करिए न्यू BT पे। यार फैक्ट्री के नीचे है, देखिए नीचे यहाँ पे लिखा फोर्थ वुड ऑटो कनेक्ट यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल के सामने फैक्ट्री है, फैक्ट्री के नीचे न्यू BT लिखा है। नीचे आ टीवी गया। के नीचे भाई। ऊपर के जा, नीचे ऊपर देखो। ऊपर राइट साइड में देख। हाँ वही है। ठीक, टिक ऑन न्यू BT। नेक्स्ट प्रोसेस लिखिए टाइप IMI 1 और टाइप IMI नंबर 2। टाइप IMI फर्स्ट एंड IMI नंबर सेकेंड। टाइप कर लिया। इसके बाद क्लिक ऑन रीबिल्ड, क्लिक ऑन रीबिल्ड। टाइप IMI नंबर के बाद लिखना है आपको क्लिक ऑन रीबिल्ड। क्लिक ऑन रीबिल्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पे IMI 4 के नीचे देखो लिख के आ रहा होगा रीबिल्ड। क्लिक ऑन रिब्यूल्ड। हाँ IMI 4 के नीचे देखो लिखा है, IMI 4 के नीचे। रिबुल्ड सर। हाँ रिबिल्ड, रिबिल्ड। तो पहले आपको MI स्विच ऑफ वाले पे क्लिक करना है, फिर न्यू BT पे क्लिक करना है, फिर हमें जो है IMI नंबर राइट इस पे लिखना है, और लिखने के बाद हमें यहाँ पर रिबिल्ड पे क्लिक करना है, और नीचे लिख दीजिए क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। इसके बाद रिबिल्ड के बाद क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, और देन फोन को है जो है आपको ऑफ कंडीशन पे जो है कनेक्ट कराना है, वो तो आपको पता ही है। बस इतना सा काम करना है, आपके फ़ोन के अंदर जो है टेम्परेरी IMI नंबर राइट हो जाएगी। अब समझते हैं टेम्परेरी IMI नंबर होता क्या है और परमानेंट क्या होता है। नंबर वही होता है, वो टेम्परेरी उसी को कहते हैं, उसी को हम लोग परमानेंट कहने लगते हैं। सर पता नहीं चला क्या बताए तो। हम ये कह रहे हैं, अब हम लोग फ़र्क जानते हैं टेम्परेरी और परमानेंट IMI नंबर में, दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। भाई अगर दो तरीके से यहाँ पे बताए गए हैं, क्या दे
अब आवाज आ रही क्लियर? हेलो। हाँ हमने अब आवाज आ रही क्लियर? आवाज आ रही क्लियर? हेलो अभी आ रहा है। ठीक है। तो आपको जो है एम आई स्विच ऑफ पे क्लिक करना है, न्यू बीटी पे क्लिक करना है, एम आई फर्स्ट सेकेंड और रीबिल्ड और स्टार्ट वाली बटन, और वो जो फ़ोन कनेक्ट कराने का तरीका है उसे जो है हम लोग उसी तरीके से कनेक्ट करा देंगे। अब ये टेम्परेरी IMI में जो है क्या है सिस्टम, हमें ये देखना है कि टेम्परेरी IMI जो होती है फ़ोन के फॉर्मेट करने के बाद अपने आप डिलीट हो जाती है। फ़ोन को अगर आप फॉर्मेट कर दोगे नॉर्मली अंदर सेटिंग्स जाके अगर फ़ोन को फॉर्मेट कर दोगे, या जो वॉल्यूम की अप डाउन हम लोग रिकवरी मोड पे जाके फ़ोन को फॉर्मेट करते हैं, अगर हम उसको अगर फॉर्मेट कर देंगे तो फ़ोन का IMI नंबर उड़ जाता है, यानी कि आपको दोबारा से डालना पड़ेगा। ठीक है। और कोड तो आपको सबको पता ही होगा कि कैसे हम IMI नंबर चेक करते हैं, *#06# कोड डाल के फ़ोन का IMI नंबर हम लोग पता कर लेते हैं, तो उसके अंदर कौन सा IMI नंबर पड़ा हुआ है। ठीक। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर आपने गलती से भी 4G फोन में अगर आपने गलती से भी 4G फोन में 2G फोन का IMI नंबर डाल दिया है तो